ਜੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਓ। ਜਾਂ पंचायत बाहर में पानी गर्म करके ये चलिए आगे जरा के पानी बुखार ये बात बोलना ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ठीक अंडे दिते ने हुण अंडे दो ਦਿੱਤੇ अंदर तो नहीं लंघे होने पहुँच ही गला ही नहीं कम करता अख खलो गई गान बिल्कुल अख भी नहीं ना हरकत करती लिया फटाफट ड्रिप सेट शुरू कर दो ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਅਜੇ ਤੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ बुखार रख लगा ਇਹਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੋ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ दूध जी दिते ही कि वैसे ही ਦੋ ਦੇ
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, बाटापुर, जल्लो मोड़, गेट नंबर 2। ये एक बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया केस लेकर आया हूँ। ये गाय गिरी हुई है। ये तकरीबन 2 दिन से बिल्कुल ये चारा नहीं खा रही थी, और पहले तो ये चारा भी नहीं खा रही थी, जुगाली भी नहीं कर रही थी, लेकिन ये खड़ी रहती थी और थोड़ी सी देर के बाद ये बैठ जाती थी आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि जब एक दिन के बाद ज़्यादा बैठी रहती थी और खड़ी कम होती थी, तो फिर रात के बाद इसकी इतनी हालत ख़राब हुई थी कि ये अपनी टांगों से खड़ी नहीं हो सकती थी, बल्कि एक साइड पे लेट चुकी थी और अपने कानों को ढीला छोड़ दिया था और अपनी आँखों को खोल के रखा हुआ था जैसे कोई यानी कि डरावनी चीज़ खड़ी हुई होती है, और अपनी ज़बान को बाहर निकाला हुआ था, मुंह खोला हुआ था, और ज़बान से और मुंह से यानी कि आवाज़ें निकाल रही थी और गर्जदार आवाज़ें थी, जैसे कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि इसकी जान निकल रही है, इसकी मौत वाक़ हो रही है, ये गाय नहीं बच सकेगी। मैंने अपने यानी कि कस्टमर को, अपने यानी कि फार्मर को, अपने भाई को ये भी बोल दिया था इसका बचना मुश्किल लग रहा मुझे, लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप पर हमें यकीन है, अगर आप इलाज करेंगे तो हमें यकीन है कि हमारी गाय बच जाएगी। तो हमें उन्होंने हौसला भी दिया, क्योंकि ये इतने यानी कि रकम का माल होता है, इतने पैसों का माल होता है, इतनी यानी कि कीमती गाय थी कि इन्होंने बताया था कि हमने 4 लाख रुपए की ये गाय लेकर आए हैं। तो फिर भी मैंने अपनी एहतियात के तौर पर उनसे बात कर ली थी ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना बन सके। हालांकि मुझे पता था कि इसका इलाज हो सकता है, और इतने में यानी कि इतनी बात करने से हमें खुल कर इलाज करने का मौका मिल जाता है। तो हमने क्या किया, तो हमने कॉम्बिनेशन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की ड्रिप लगाई, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन जो था ये लगाया। और असल में इसको मसला क्या बना था, खड़ी होवे तो सारा मसला हल हो जाए। असल में इसको हाइपोमैग्नीसीमिया का मसला बना हुआ था, और हमने हाइपोमैग्नीसीमिया के हिसाब से ही इसका इलाज किया। हमने कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इनकी जो कॉम्बिनेशन वाली जो कैल्शियम की ड्रिप होती है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है, ये चलाई। और साथ हमने अम्प्यूल जो होते हैं 25% जो मैग्नीशियम सल्फेट के होते हैं 25 ml के, ये जो इंजेक्शन होते हैं, ये हमने 5 इंजेक्शन 1 NS की ड्रिप में मिलाकर ये भी लगा दिए। और साथ हमने नोवासोल की ड्रिप भी लगाई। और साथ एक और चीज़ ये है, हमने कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की ड्रिप में ही हमने यानी कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी इंजेक्ट की, जो कि मैंने पहले इनके जो उनकी तस्वीर जो है वो भी मैंने शेयर कर दी है। वो 20-20 ml तक उनमें डाले थे, जिनमें से हमने एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए नोवासोल की ड्रिप भी 250 ml स्लो इंट्रावेनस दी। ये सारा यानी कि तमाम चीज़ें जो लगाई हमने, ये क्यों लगाई थी, ताकि गाय खड़ी हो सके, अपनी टांगों पे खड़ी हो जाएगी और चलने फिरने में इसको आसानी हो जाएगी, ताकि ये जुगाली करे, चारा खाए, और जो फार्मर है इसका जो माली नुकसान है वो अपने माली नुकसान से बच सके। और जो हमने कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की ड्रिप जो लगाई थी, मैंने पिक्चर तो दिखा दी हैं, लेकिन फिर भी माइक्रोफास इंजेक्शन जो सबसे पहले मैंने दिखाया है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए माइक्रोफास का इंजेक्शन है, वो हमने 20 ml इंजेक्ट किया था। और साथ हमने ग्लूकोफेज ये इंजेक्शन भी हमने 20 ml इंजेक्ट किया था, और साथ नीरोफास 20 ml और साइनोकोप 1000 मिलीग्राम का 10 ml का इंजेक्शन, और साथ हमने डेक्सामेथासोन भी 20 ml का इंजेक्शन जो इंजेक्ट किया था। ये सब करने के बाद थोड़ा कर लिए, जब गाय की यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की कमी को पूरा करने के लिए हमने 20 यानी कि 5% के जो ग्लूकोज यानी कि अपनाते हैं मैग्नीशियम के इंजेक्शन होते हैं जो, वो हमने इसको 5 इंजेक्शन लगाए थे NS की ड्रिप में मिलाकर। और ये लगाने के बाद
इसका मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल पूरा हो चुका था, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में बाकी विटामिन, मिनरल, फास्फोरस, कैल्शियम, जो मेजर जो कैल्शियम होते हैं ये भी देने पड़ते हैं, लेकिन ये कम मिकदार में देने पड़ते हैं। जबकि जो ज़्यादातर कैल्शियम की या मैग्नीशियम की जिस चीज़ की ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी वो जानवर को जिनकी आम रूटीन से ज़्यादा मिकदार में देना पड़ती होती है। तो हमने इसको कैल्शियम की डिब्बों में इनके मिक्स भी दे दिया, और साथ हमने एक्स्ट्रा तौर पर 25 यानी कि ml के जो इम्प्यूल थे 5 वो भी दे दिए, और साथ हमने क्या किया 50 ग्राम यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर लिया, और 100 से 150 ml हमने जिनके NS का जिनके डिस्टिल वाटर जो जिनके नमकीन NS सोडियम क्लोराइड के जिनकी जो हमने सोल्यूशन लिया उसमें मिक्स करके इसको सबकॉन्टेनियस भी दिया, जिससे ये सब करने के बाद ये गाय खड़ी हो चुकी थी। जब खड़ी हुई थी तो ये इनके मसल्स टचिंग कर रहे थे, ये कांप रही थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन था। इसको पूरा करने के लिए हमने साथ यानी कि आग वगैरह भी चला दी, ताकि इसका कमरे का टेम्परेचर पूरा हो सके। कमरे का टेम्परेचर पूरा होने से ये कब कभी जो कांप रही है, मसल टचिंग कर रही है, ये ठीक हो जाए, और जुगाली वगैरह भी करने लग जाए और चारा भी खाने लग जाए। और ये सब करने के बाद ऐसे ही हुआ था कि ये तकरीबन 1 घंटे के बाद ये गाय की हालत इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी कि ये देखें जो आगे पड़ा हुआ खुश्क चारा जात है वो भी अभी खाना इसने शुरू कर दिया है, और ये अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है इलाज करने के बाद, और तकरीबन 2 घंटे के बाद ये गाय बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। ये हमारा तरीक़ाकार है, ये हमारा काम करने का चमकदार तरीक़ाकार है। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि जानवर को एक ही सिंगल डोज में ही जानवर को कंप्लीट तौर पर ठीक किया जाए। बार बार इंजेक्शन लगाएं, बार बार जानवर को चेक करते रहें, और डायग्नोज अगर असल डायग्नोज कर लेंगे, सही डायग्नोज कर लेंगे, तो आप एक ही बार में जानवर को बेहतर कर सकते हैं। और ज़्यादातर यानी कि मेडिसिन जो है वो आप नहीं ट्राई के तौर पर नहीं लगाएंगे, जबकि ट्राई के तौर पर मेडिसिन लगाएंगे तो आपका जानवर जो है वो भी ज़ाया होने का ख़तरा होगा, जानवर की डिजीज़ जो होगी कवर नहीं होगी, और साथ जानवर की जो मेडिसिन का जो यानी कि बंडल खर्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा यानी कि आपके सर पर पड़ जाएगा। आप कोशिश किया करें जानवर की डायग्नोज करके उसके मुताबिक मेडिसिन दें, ताकि आपकी सिंगल डोज में ही जानवर ठीक हो सके। यही हमारा तरीक़ाकार है। हम ये अपने फार्मर भाइयों को और वेटरनरी डॉक्टरों को और प्रैक्टिस करने वाले फील्ड वर्कर को हम यही चाहते हैं कि डायग्नोज करके हमारे तरीके के मुताबिक इनकी आप तरीक़ाकार चलाकर जानवर का इलाज करें, जिससे आप जानवर को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं।